अगर आप सारे ऐसे ट्रेडर्स को इकट्ठा करो जिन्होंने ट्रेडिंग में एक बड़ा लॉस ले लिया है या फिर अब उन्होंने मार्केट छोड़ दिया है, वो एक तरीके से फेलियर हो गए, और उनसे केवल एक सिंगल सवाल पूछो कि आपके इस फेलियर के पीछे की सबसे बड़ी एक सिंगल वजह आप मुझे बताओ, तो आपको लगता है क्या जवाब आएगा उनका? थोड़ा गेस करने की कोशिश करिए। मैंने ऐसा कोई ऑफिशियल सर्वे तो नहीं करवाया है, बट मेरे पास एक एडवांटेज है, मैं यूट्यूबर हूँ तो बहुत सारे लोगों से बातचीत होते रहती है, बहुत सारे ट्रेडर्स की बात मैं सुनता हूँ, आप ही लोग कमेंट करते हो, मैसेज करके मुझे बताते हो। तो जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है वो यही है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो मार्केट में अपना रिस्क ही मैनेज नहीं कर पाते। उनका बड़ा लॉस हो जाता है, उनका कंसेक्यूटिवली बहुत सारे ट्रेड्स में लॉस हो जाता है। मतलब लॉस इज द बिगेस्ट रीजन लोग मार्केट छोड़ के निकलते हैं, और उस लॉस के पीछे जो रीजन है वो है रिस्क मैनेजमेंट का। मैक्सिमम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं। वो एक ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जिस बिजनेस का मेन पर्पज ही है रिस्क मैनेज करना। प्रॉफिट आपके हाथ में है नहीं, मार्केट का बिहेवियर आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में केवल एक चीज है, आपका कैपिटल और उस कैपिटल पे लगने वाले रिस्क का मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे किस तरीके से आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। ये एक फ्री कोर्स है, कंप्लीट मास्टर क्लास है रिस्क एंड कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप कोई भी वीडियो नहीं देखते हो ना, आपका अटेंशन स्पैन घट के कुछ सेकंड्स का रह गया रील स्क्रॉल करने के लिए, फिर भी जबरदस्ती ये वीडियो आप देखो, 2x स्पीड करके देख लो, डाउनलोड कर लो, 10x स्पीड कर लो, आप जो मर्जी आप करो, बट एक बार इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट देख लो, समराइज कर लो वीडियो, कुछ भी करो, बट प्लीज रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट शुरू करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप ये देखोगे, नोट बनाओगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप फॉलो करोगे। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इस जगह से चल के यहाँ तक पहुँचना है ना, तो आपको टिकना पड़ेगा। ये जो पिच है इसमें अगर आप टिकोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे, और टिकने के लिए रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली टूल दैट यू हैव। इसके सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम सब कुछ समझेंगे, मैं आपको हर मार्केट के हिसाब से, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट के हिसाब से सब कुछ बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, उसको दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखो रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले एक बार समझा देता हूँ। मैंने दो तीन चीजें बताई थी, मैं एक बार उसको दोबारा रिपीट करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट मतलब होता है जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो तो आप मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हो। आप कुछ पैसा लेके आते हो, कुछ कैपिटल आप मार्केट में लेके आते हो, वो कैपिटल आप मार्केट में लगाते हो, एक तरीके से पैसा लगाने ही हुआ ना, उस कैपिटल से आप ट्रेड लेते हो। अगर वो ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो आपको प्रॉफिट होता है, सिंपल सा बात है, और अगर वो ट्रेड आपका गलत हो जाए तो आपको लॉस देखना पड़ता है। अब ये लॉस कितना होने वाला है ना, ये लॉस होने वाला है या नहीं होने वाला है वो हमारे ऊपर नहीं है, वो मार्केट के ऊपर है, वो मेरी स्ट्रैटेजी मार्केट के ऊपर डिपेंड है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। बट ये लॉस कितना होने वाला है ना, इस चीज पे 100% आपका कंट्रोल होता है, 100%। मतलब कई बार क्या होता है, आपको मान लो आपने ट्रेड लिया, लाइट चली गई, लाइट चली जाने के कारण आपने ट्रेड एग्जिट नहीं किया, तो उस केस वो तो एक अलग ही सिचुएशन हो गई ना, ब्रोकर में ग्लिच आ गया कुछ, तो वो सारी अलग सिचुएशन है। बट अगर कुछ बुरा अनफॉर्चुनेट नहीं होता है तो 100% कंट्रोल आपके लॉस का आपके हाथ में रहता है। तो इसी लॉस के कंट्रोल को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से सही ढंग से हम मैनेज करें, किस तरीके से सही ढंग से इस लॉस को हम प्लान करें कि मुझे ना किसी बात का डर रहे, ना मुझे पैसा खोने का डर रहे, और अगर प्रॉफिट हो तो भी मैं सही से चीजें मैनेज करके चल रहा हूं, ना मुझे कैपिटल खोने का डर है, मतलब मेरे लिए चीजें सारी बैलेंस रहे। तो इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड द लॉस एंड हाउ टू मैनेज इट। आपने सुना होगा रिस्क है, तो इसका ये सब बातें सुन के बहुत बढ़िया लगता है ना, बट अगर आप एकदम अनप्लैंड रिस्क लेके चलोगे मार्केट में, बहुत ज़्यादा रिस्क लेके चलोगे या रिस्क के बारे में सोचोगे ही नहीं ना, तो आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाओगे, मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे। बिकॉज मार्केट में चीज़ें गलत होती हैं, कभी भी 100% टाइम कोई इंसान सही नहीं हो सकता, और जब आप सही होगे तब आप प्रॉफिट कमाओगे, बट वो प्रॉफिट आपका कितना रहेगा पता नहीं, वो प्रॉफिट मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। बट जब लॉस होगा मार्केट में और आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है ना, तो आप सारा पैसा अपना गवा दोगे। तो बिना रिस्क मैनेजमेंट के प्रॉफिट किया जा सकता है, बट वो चीज़ें गायब भी तुरंत हो जाती है, फटाफट गायब हो जाती है। तो अगर आपने देखा होगा सर मेरा 10 दिन लगातार प्रॉफिट हो रहा था, सर मैं बढ़िया से ट्रेड कर रहा था, बट 2 दिन के अंदर से मैंने सारा प्रॉफिट गवा दिया और अपना कैपिटल भी गवा दिया। ऐसी चीजें आपको क्यों सुनने को मिलती है? ऐसी चीजें तभी आपको सुनने मिलती है जब आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते हो। तो आई थिंक आपको रिस्क मैनेजमेंट तो समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट को हम 2 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट हमारा होता है उसे हम कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। कैपिटल मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? कैपिटल मैनेजमेंट मतलब, कैपिटल मतलब वो अमाउंट होता है जो आप मार्केट में लगाने के लिए तैयार हो, या फिर आपने डिसाइड करा है कि सर इतना अमाउंट है जिससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ या जिस पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज आती है जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं,
अब ये दोनों चीज़ें अलग हैं। शुरुआत कैपिटल मैनेजमेंट से होती है और बात खत्म रिस्क मैनेजमेंट पे होती है, लेकिन दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। तो हम जो अपनी एनालिसिस है वो स्टार्ट करेंगे कैपिटल मैनेजमेंट से, और फिर मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ले चलूंगा और वहाँ पे समझाऊंगा किस तरीके से रिस्क फाइनलाइज करें और किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट की लिमिट्स में रहते हुए अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एक ट्रेडर है जिसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करिए राम, और इनका स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है। और जो दूसरे ट्रेडर हैं, इनका नाम है श्याम, और इनका जो, ये मैंने कैपिटल बोल दिया था क्या, इनका नाम है राम, इनका नाम है श्याम, और इनका जो स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है वो केवल 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि भैया मुझे ये बताए कि इसमें कौन सा ट्रेडर है जो अच्छा ट्रेडर है और कौन सा ट्रेडर है जो खराब ट्रेडर है, हु इज़ अ गुड ट्रेडर एंड हु इज़ अ बैड ट्रेडर, तो पहली नज़र में शायद आप लोग यही बोलो कि सर राम जो है वो अच्छे ट्रेडर नहीं है बिकॉज इनका 1 करोड़ का लॉस हो चुका है, और जो श्याम है उनका केवल 1 लाख का लॉस हुआ है। बट ये अधूरी सच्चाई है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। जो राम है, इनका 1 करोड़ का लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि इनके पास 3 करोड़ का कैपिटल था। इनके पास 3 करोड़ का कैपिटल था जिसमें से उनका 1 करोड़ का लॉस हो गया। और ये जो श्याम थे, इनके पास केवल 1 लाख का ही कैपिटल था और इन्होंने पूरा 1 लाख का कैपिटल ही स्टॉक मार्केट में गंवा दिया। तो अगर कायदे से देखा जाए, इनका ऑलमोस्ट 33% कैपिटल का लॉस हुआ है और इनका केवल 100% कैपिटल, केवल क्या, पूरा 100% कैपिटल उड़ गया। तो अब आप मुझे बताओ कौन अच्छा ट्रेडर है, कौन खराब ट्रेडर है। तो ये सच्चाई जानने के बाद आप बोलोगे कि सर श्याम तो बढ़िया ट्रेडर है, सॉरी राम तो बढ़िया ट्रेडर है, इन्होंने कुछ ही पैसे गंवाए, बट श्याम ने तो अपना पूरा अकाउंट ही ब्लो कर दिया। तो इसका सच्चाई यही है कि कौन अच्छा कौन खराब है ना, उसका आप लॉस देख के नहीं बता सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, जिसका स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस हो रखा है उसने मार्केट में बड़ा कैपिटल लगाया, उसने मार्केट में बड़ा रिस्क लिया। मेरा सिंपल कहना आपसे ये है कि भैया अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, अगर आप कोई चीज़ समझ रहे हो, या फिर आप कोई चीज़ ऐसे फेज में जहां आपको गारंटी नहीं है कि ये मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बिजनेस शुरू करना हो ना, बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, अडानी अंबानी, इन लोग को भी जब बिजनेस शुरू करना होता है, जैसे अडानी को पोर्ट्स का बिजनेस शुरू करना था ना, तो उन्होंने गुजरात का एक छोटा सा पोर्ट सिलेक्ट किया था जहां पे उनकी पकड़ मजबूत थी, गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशंस थे। वो पूरी दुनिया में एक साथ उन्होंने इसको लॉन्च नहीं कर दिया। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, कोई नई दुकान खोलनी होती है, आप छोटे से शुरू करते हो। तो भाई ट्रेडिंग में आप इतना बड़ा पैसा लेके क्यों आ रहे हो, आपको उम्मीद क्या थी। तो सबसे बड़ी गलती जो हमारी होती है रिस्क मैनेजमेंट के जर्नी में, वो कैपिटल मैनेजमेंट से ही शुरू होती है। अगर आप सही अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहे हो तो बहुत जल्दी आप मार्केट से बाहर हो जाने वाले हो और आपका लॉस बड़ा होगा। बाद में आप स्टॉक मार्केट को सुनाओगे कि मेरा इतना लॉस हो गया, मैं क्या करूं। लॉस आपका ज्यादा हुआ क्योंकि आपका कैपिटल ज्यादा था। तो कैपिटल मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टू सिक्योर योर रिस्क। अब ये कैपिटल मैनेजमेंट हमको करना कैसे है, ठीक है। तो कैपिटल मैनेजमेंट में मैं दो लोगों को बता रहा हूँ, एक जिनको मैं बता रहा हूँ जिनका नाम है लर्नर्स। पहले मैं लर्नर्स को कैपिटल मैनेजमेंट बताऊंगा और उसके बाद मैं ट्रेडर्स को कैपिटल मैनेजमेंट बताऊंगा। अब आप सोचो आप हो कौन। अगर आपने अब तक प्रॉफिट नहीं बनाया, अगर आप अब तक प्रॉफिट नहीं बना, आप ब्रेक इवन पे भी नहीं हो, ब्रेक इवन पे नहीं हो, आप लॉस में हो, आप लॉस में हो। अभी आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 महीने ही हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी आप चीज़ें सीख रहे हो। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब आप चीज़ें सीख रहे हो ना, तब आपको पैसे कमाने पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दो चीज़ों पे ज़रूरत है। पहला तो आप नॉलेज गेन करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो उसको आप गेन करिए, मतलब चीज़ें आप सीखिए, इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़ जो है, आप अभी यहाँ पे सीख रहे हो, आप कमाने पे फोकस नहीं कर रहे हो। तो जो आपके पास पैसा है ना भाई, उसको बचाना है आपको। तो आपको अपना कैपिटल सेव करने की ज़रूरत है, ना कि आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेने की ज़रूरत है। आप अगर कोई चीज़ में, जैसे मान लो आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक ट्रेडिंग में आप 200 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हो, 2000 से भी कर सकते हो, 2000 से आप लगभग ठीक ठाक कर लोगे। और आप 50 लाख से भी कर सकते हो, 20 लाख से भी कर सकते हो। तो मैं 20 लाख क्यों लगाऊं जब मैं सीख रहा हूं, मैं क्यों ना 2000 से ही ट्रेड करूं। तो अगर आप लर्नर हो, मैं आपको एक सिंपल एडवाइस दे रहा हूं, आप मिनिमम पॉसिबल कैपिटल का यूज करिए। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो उसमें जो भी मिनिमम पॉसिबल कैपिटल लगेगा उसको आप ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस को हम रिस्की क्यों बोलते हैं, ऑप्शंस को हम रिस्की यही बोलते हैं क्योंकि इसमें मिनिमम पॉसिबल कैपिटल यानी एक लॉट ट्रेड करने के लिए भी ना आपको लगभग 20,000 रुपए की ज़रूरत है। तो ये 20,000 रुपए आपका रिस्क में जाना ही जाना है, भले ही आपको ट्रेडिंग आए या ना आए। तो या फिर डेमो ट्रेडिंग करो या शुरू में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो ही मत। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग की बात करते हो, कैश में ट्रेड करते हो, डायरेक्ट रिलायंस एचडीएफसी के स्टॉक खरीदते हो बस, तो इसमें आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। तो इसमें अगर आपके पास 2,000 रुपए ना, तो भी ये मोर देन एनफ है सीखने के लिए। तो अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, 2-5 हज़ार रुपए से ज़्यादा मत डालो डीमेट अकाउंट में, केवल 2-5 हज़ार रुपए से आप अपनी ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। इससे ज़्यादा आपको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन हो गया, स्टॉक। अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो फॉरेक्स में मेरे हिसाब से $100 इज मोर देन एनफ।
तो $100 से आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। मतलब आपको $100 डीमैट अकाउंट में डालना है। आपको ट्रेड्स तो और छोटे से लेने हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, बट आपके डीमैट अकाउंट में $100 होना चाहिए। तो ये मेरे पास हो गया अगर आप लर्निंग वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए। तो क्रिप्टो फॉरेक्स में $100, स्टॉक में 2K, ऑप्शंस में 20K। इसके सिवा कमोडिटी वगैरह कुछ भी आप ट्रेड करो इंडियन मार्केट में तो आप देख लेना एक लॉट कितने का आता है, मिनिमम पॉसिबल कैपिटल आप कितना लगा सकते हो। ये एडवाइस शुरू शुरू में लोगों को खराब लगती है, क्यों पता है? क्योंकि आप मेहनत करते हो 6 घंटा, आप चार्ट में बैठे रहते हो 6 घंटा, आप बोलो कि सर 6 घंटा मैं चार्ट में बैठा हूँ और मैं 2,000 से स्टॉक ट्रेडिंग करूंगा तो दिन के अंत में मैं सर कितना कमाऊंगा? 200-300 रुपए। सर 200-300 रुपए में क्या होने वाला है? तो अगर आप भी इस तरीके की सोच रखते हो कि सर 200-300 रुपए में क्या होने वाला है, तो देखो आप गलत जगह पे आ गए हो। आप सीखना नहीं चाहते हो, आप क्विक मनी, मतलब बहुत जल्दी आप पैसा बनाना चाहते हो। तो स्टॉक मार्केट में जितने लोगों ने जल्दी पैसा बनाने के बारे में सोचा है वो लोग सही जगह पे तो नहीं है भाई, वो मार्केट से निकल जाते हैं। जितना जल्दी आप पैसा बनाना चाहोगे उतना जल्दी आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो ये काम आपको नहीं करना है। तो पहला लर्नर्स के लिए था मिनिमम पॉसिबल कैपिटल को यूज़ करें, उससे ज़्यादा कैपिटल बिल्कुल ना यूज़ करें अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो। तो आपका मैक्सिमम रिस्क ना फर्स्ट स्टेप में ही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप अगर आपने सही से कर लिया ना तो मैक्सिमम रिस्क आपका डन है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं ट्रेडर्स की बात बताता हूँ। ट्रेडर्स मतलब या तो आप ब्रेक इवन पे चल रहे हो, आपको थोड़ा एक्सपैंड करना है, सर मेरा लगभग प्रॉफिट लॉस ज़्यादा नहीं होता है, मैं ठीक ठाक ही कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट में हो, तो या फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या आप ब्रेक इवन पे हो, तो आप ये ट्रेडर्स वाली एनालिसिस फॉलो कर सकते हो। अब देखो, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको कैपिटल मैनेजमेंट किस तरीके से करना है ये मैं समझा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर साइड देना चाहूँगा। जैसे मतलब अब आप स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक टाइम बिता चुके हो, आपको मार्केट का आइडिया लग गया, तो कई बार क्या होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। हमको लगता है कि सर मैं तो थोड़ा प्रॉफिट कर रहा हूँ, सर मैं तो ब्रेक इवन पे हूँ, थोड़ा कैपिटल बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट होना पक्का शुरू हो जाएगा, मुझे स्ट्रैटेजी वगैरह पे भरोसा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस पे ना हम अपना ज़रूरी कैपिटल भी मार्केट में लगा देते हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी जो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा था। मतलब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था शुरुआत में, लेकिन मैंने लोन वगैरह नहीं लिया था, बट मैंने अपना कैपिटल खुद से बढ़ा दिया था। जैसे मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था कुछ दिन तक, तो मैं जब तक प्रॉफिटेबल नहीं था तब तक मैं कैपिटल्स नहीं बढ़ाता था। उसके बाद मैं ब्रेक इवन पे आया, फिर मैं प्रॉफिटेबल हुआ, लगातार 5-6 महीना मैंने अच्छा प्रॉफिट किया। उसके बाद मैंने अचानक से बहुत ज़्यादा कैपिटल इंक्रीज कर दिया और फिर मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया। इस पूरे मतलब मैं 1.5 साल तक लॉस में था। 1.5 साल के लॉस में मैंने ज़्यादा पैसे नहीं गंवाए और 3-4 महीने के लॉस में मैंने बहुत पैसे गंवा दिए, बिकॉज मैंने कैपिटल अपना बढ़ा दिया था और वो मैं हैंडल नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आके बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लेना है, और ये जो भी कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो ध्यान रखिएगा कि ये लोन वाला पैसा ना हो, आपका इमरजेंसी फंड ना हो, मतलब आपका परिवार सिक्योर हो, आप सिक्योर हो। बिकॉज जैसे ही अगर गलती से कभी बड़ा लॉस हो गया ना तो सीधे प्रेशर आपके दिमाग पे जाएगा, और अगर आपके मेंटल स्टेट पे प्रेशर चला गया, साइकोलॉजी पे प्रेशर चला गया, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो फिर फर्दर लॉसेस ही होने वाले। अच्छा भला एक ट्रेडर भी गलत राह पे निकल लेगा अगर उसके ऊपर प्रेशर आ जाए। तो कभी भी ऐसा पैसा नहीं ऐड करना है जिसकी जवाबदेही हो। इमरजेंसी फंड लगेगा तो जवाबदेही है ना, किसी से लोन लोगे तो उसको जवाबदेही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वैसे पैसे कभी ऐड नहीं करने, और ओवर कॉन्फिडेंस में आके बड़ा कैपिटल कभी यूज़ नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके कैपिटल मैनेजमेंट का तरीका क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कितना कैपिटल है जितना अगर मेरा लॉस हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा, कितना कैपिटल है जितना मेरा लॉस हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, सही तरीका अपने लिए कैपिटल कितना यूज़ करना है वो पता करने के लिए। तो पहले आप ये पता करो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को लग सकता है 3 लाख रुपए भी अगर मेरे चले गए तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेरे लाइफस्टाइल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे परिवार को कुछ नहीं होने वाला, सर सब चीज़ बढ़िया चलेगी, ये 3 लाख रुपए मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा तो रिस्क है। अगर आप इस जगह पे डर गए ना कि सर मेरे को तो 10,000 पे बुरा लगता है, तो थोड़ा आप गलत फील्ड पे आ गए। थोड़ा रिस्क हमें लेना पड़ेगा, बट वो है साइकिल, मतलब लॉजिकली उस रिस्क को मैनेज करना कि सर मेरे पास तो 50 लाख रुपए पड़े हुए, 50 लाख रुपए में से मैंने इतनी एफडी करी हुई, ये सारे चीज़ मेरे इन्वेस्टमेंट हो रखे, अगर मैं 4 लाख रुपए मार्केट में लगा दूं चले भी जाने तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, थोड़ा बुरा तो लगेगा बट कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली आप देखो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है सर 3 लाख रुपए जिससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए आप अपने फैमिली से भी पूछ सकते हो अगर चाहो तो। बट क्या होता है कई बार फैमिली समझती नहीं है स्टॉक मार्केट के रिस्क को, तो अगर आप समझते हो तो उस हिसाब से डिसाइड करें जितना आपको दुख नहीं होगा। ये पैसा आपने निकाल लिया, ये आपका टोटल कैपिटल है, ये आपका टोटल कैपिटल है। अगर ये खत्म हो गया तो आप स्टॉक मार्केट छोड़ दोगे, यू विल लीव स्टॉक मार्केट। ये कंडीशन डाल दो कि सर ये कैपिटल अगर खत्म हो गया दोबारा कैपिटल नहीं डालूंगा, मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा। अब जब आपने ये काम कर लिया उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है। अब पूरे कैपिटल से आपको ट्रेड नहीं करना है, पूरे कैपिटल से आपको ट्रेड नहीं करना है, ये तो आपका टोटल कैपिटल है। अब आप इसको 4 से 5 पार्ट, मतलब डिपेंड करता है 3, 4, 5, 10 किसी भी पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। ये 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले तो आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा ट्रेड कर रहे हो, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा इस पर डिपेंड करता है कि आपका भी गोल वगैरह
वगैरह क्या है, क्या आप सच में कुछ बड़ा प्रॉफिट चाह रहे हो या आप बेसिक रखना चाह रहे हो, सर मुझे थोड़े ही पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ग्रो करना चाह रहा हूँ। तो पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, और दूसरा आप क्या सोच रहे हो, आप कितने एग्रेसिव हो कितने पैसिव हो, उस पर भी डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे आप मान लो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो ऑप्शन वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो बहुत रिस्की होता है, ऑप्शन वाला इंस्ट्रूमेंट बहुत रिस्की होता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा रिस्की होगा उसमें लॉस होने के उतना ज़्यादा चांसेस है। तो जितना ज़्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ज़्यादा पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। तो अगर मेरे पास जैसे मैं आपको बताते ही चलता हूँ, अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, केवल स्टॉक में कैश में ट्रेड करते हो, तो आप अपने कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, और जो एक पार्ट बचा उस एक पार्ट को आपको अपने डीमेट अकाउंट में डालना है, उस एक ही पार्ट को अपने डीमेट अकाउंट में डालना है, बाकी आप बैंक अकाउंट में रखोगे, अलग रखोगे। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 5 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है। अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो फॉरेक्स में लेवरेज जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्रिप्टो फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप इसको 8 से 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 8 to 10 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। जब ये डिवाइड करोगे तो होगा क्या, मान लो आपने शुरू किया था 1 लाख रुपए से, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 लाख रुपए से आपने स्टार्ट करा था। अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हो तो आप लगभग 30,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो, केवल 30,000 रुपए से आप ट्रेड कर सकते हो। आपका रिस्क 1/3 हो गया, यहीं पे आपका रिस्क 1/3 हो गया। अगर आप 1 लाख से शुरू करते तो आपका रिस्क 3 गुना रहता। तो फर्स्ट स्टेप पे ही आपने एक ज़बरदस्त रिस्क मैनेजमेंट कर लिया। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करोगे तो आप 20,000 से करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स करोगे तो 10,000 के आसपास से आप करोगे, एग्जाम्पल मान लो। तो ये बेस्ट तरीका है। तो 1 लाख के हिसाब से आप देख लो, अगर आपके पास 1 करोड़ कैपिटल है तो इसी तरीके से आप करना, और बाकी सब आप बैंक में रखोगे। ये जो बैंक में आपका बैकअप फंड पड़ा हुआ है ना, ये भी आपके मन को तसल्ली देगा। अगर कभी गड़बड़ हो गई, कुछ बड़ा लॉस हो गया ना, तो सीधे आप इस बैकअप फंड से पैसा ऐड करके आप अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू रख पाओगे। बट अगर आप पूरा पैसा एक साथ डाल दोगे तो वो पैसा खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा वो पैसा गया कहाँ। तो ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इसके प्लीज़ आगे मत बढ़िएगा। आपका कैपिटल रिस्क फ्री होना चाहिए और इस तरीके से आप अपने कैपिटल को डिवाइड कर लोगे, और ये जो कैपिटल बचा इसी से आपको अपनी ट्रेडिंग करनी है, इन्हीं कैपिटल से आपको अपनी ट्रेडिंग करनी है। इसको भूल जाओ, ये आपका टोटल कैपिटल अमाउंट है, इसको आप अलग रखेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो एक बार लाइक करके मुझे बता दीजिए, और कोई डाउट है तो अभी कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा। और क्लियर है तो एक बार क्लियर वगैरह कुछ लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट की कहानी शुरू करते हैं। आपने अपना कैपिटल तो मैनेज कर लिया, अब रिस्क कैसे मैनेज करना है वो समझते हैं। तो अब हम रिस्क मैनेजमेंट वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे, बहुत ज़रूरी बात है। देखो, ट्रेडिंग में जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा था ना, तो उस टाइम मेरा मोटिवेशन क्या था, उस टाइम मैं ट्रेड कर रहा था, ज़्यादा बड़ा कैपिटल वगैरह नहीं था उस टाइम। तो मेरा मतलब मेन मोटिवेशन ये भी था कि ट्रेडिंग के साथ कुछ और बिजनेस भी करना चाहिए, खाली ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये मैं आप लोग को ही बताता हूँ, तो खुद भी फॉलो करता हूँ, तो इसलिए भी मैंने स्टार्ट करा था। बट उस टाइम मेरा एक बहुत बड़ा मेन गोल ये था कि मैं बहुत सारे लोगों से जान पहचान बनाना चाहता था, एक तरीके से थोड़ा फेम पॉपुलैरिटी थोड़ी मिलेगी, लोग जानेंगे, बिकॉज ऐसे मेरा रियल लाइफ में कोई खास ज़्यादा दोस्त वोस्त नहीं है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ करा कि मतलब मैं शुरू में ये सोचता था कि मुझे वो सारी चीज़ें बतानी है जो मैं फॉलो करता हूँ ईमानदारी से, जिससे लोगों का भी प्रॉफिट होने लगेगा, लोगों का भी बहुत फ़ायदा होगा। फिर धीरे धीरे जब मैंने आगे बढ़ा, मैंने रियलाइज़ करा कि अगर कोई एक ट्रेडर सक्सेसफुल होता है ना, तो उसमें केवल 20% रोल मेरा है। जो भी चीज़ें मैंने बताई 80% रोल उसकी मेहनत का है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना जो एग्जीक्यूशन वाला बिजनेस है। आप किस तरीके से चीज़ें जानते हो वो ज़्यादा मायने नहीं करता, आप किस तरीके से अपनी जानी हुई चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो वो मायने रखता है। तो इसीलिए अगर कोई ट्रेडर सक्सेसफुल हो रहा है तो 20% हो सकता है मेरे से उससे कुछ नॉलेज मिल गया हो, बाकी 80% उसने खुद मेहनत करी। यानी अगर आप प्रॉफिटेबल बनते हो ना, तो उसमें ज़्यादा मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, उसमें ज़्यादा बड़ा मेरा हाथ नहीं है। बट एक चीज़ मैंने क्लियरली रियलाइज़ करी कि स्टॉक मार्केट को लेके जो नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है कि वो बर्बाद हो गया, उसका घर बिक गया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटी है उसमें आप एक चीज़ कॉन्स्टेंटली सुनोगे कि उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ बिक गया। तो ये कंडीशन आती क्यों है? ये कंडीशन आती इसीलिए है बिकॉज बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, यानी रिस्क मैनेजमेंट रहता नहीं है। तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि आपके प्रॉफिट में मेरा 20% हिस्सा हो सकता है, बट अगर मैं आपको 100 बातें बता रहा हूँ ना, उस 100 में से आप मेरी 10 बातें केवल मान लो, मैं आपका 90% लॉस कम करवा दूंगा। लॉस कभी स्टॉक मार्केट में जीरो नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट में सब कोई सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता, ये सच्चाई है और ये हमेशा रहेगी। मैं खुद भी कितनी भी कोशिश कर लूँ, ये सच्चाई बदलने वाली नहीं है। बट आपके लॉसेस मैं पक्का कम करवा सकता हूँ, क्योंकि कुछ हम बेसिक बिगिनर्स वाली
वाली मिस्टेक करके ना लॉसेस करते हैं। इसीलिए प्लीज़ ये आप मेरी बाकी बातें ना मानते हो, आपको मैं पसंद ना आता हूँ, कोई बात नहीं, बट प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट पे आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मिले ना वो देख लिया करिए और उसको फॉलो कर लिया करिए। दिक्कत पता है कहाँ होती है? दिक्कत होती है आपकी एक्सपेक्टेशन को लेके। आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख के आपको लगता है कि बहुत जल्दी गाड़ियाँ आ जाएंगी, घर आ जाएगा, ये वो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो नहीं होता भाई। वो अधूरी सच्चाई रहती है, वो पूरी सच्चाई आपको कोई नहीं बताता। ट्रेडिंग भी एक जॉब की तरह है जिसमें लिमिटेड पैसा ही बन सकता है। धीरे धीरे करके जब आप वो लिमिटेड पैसा जोड़ते चले जाते हो ना, तब आपके पास बड़ा पैसा आ जाता है। जब आपके पास बड़ा कैपिटल आ जाता है तब जाके आपके बड़े प्रॉफिट होना शुरू करते हैं, जिसका आप सपना देख रहे हो। बट उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और उस टाइम को बिताना पड़ता है। अगर आप स्टेप स्किप करके चलना चाहो ना तो आप कभी नहीं चल पाओगे। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन को कम रखिए और मेरी ये रिस्क मैनेजमेंट वाली बात को फॉलो करिएगा और प्लीज़ अप्लाई करने की कोशिश करिएगा जब आप डे टू डे ट्रेड करोगे। कैपिटल मैनेजमेंट हमारा क्लियर हो गया, हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत है वो चीज़ हमें समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट में सोचा किस तरीके से जाता है और रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज किस तरीके से किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि सर रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है सर, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा केवल 20,000 का लॉस लूंगा, तो ये मेरा रिस्क लिमिट डिसाइड हो गया एक महीने का। बट भैया बड़े टाइम फ्रेम के रिस्क लिमिट डिसाइड करके कोई फायदा नहीं होता है। आप एक महीने की प्लानिंग नहीं कर सकते हो। मान लो आपके शुरुआत में ही 5-10 हज़ार का लॉस हो गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे? आपका कॉन्फिडेंस तो खत्म हो जाएगा। आपके केवल 10,000 रुपये बचे और लॉस करने के लिए, तो क्या आप उस हिसाब से पोजीशन एडजस्ट कर दोगे? और मान लो यहाँ मार्केट खराब चल रहा है, उसके बाद मार्केट सही हो जाए तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम का रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करके कोई फायदा नहीं होता कि सर इस साल का मेरा इतना रिस्क लिमिट है, इस महीने का इतना रिस्क लिमिट है। नहीं, आपको अपनी शुरुआत जो करनी है वो डेली चार्ट से ही करनी। तो सबसे पहले जो हम स्टेप 1 जो है जो हम डिसाइड करते हैं वो होता है पर डे रिस्क लिमिट, कि सर एक दिन में मुझे कितना रुपए लॉस करना है। अब पर डे रिस्क लिमिट के लिए जो बात आप लोगों ने सुनी होगी, जिसमें मेरे पास भी बहुत सारा डाउट आता है, वो बात लोगों ने ये सुनी है कि सर हमें हर दिन 2% का रिस्क लेना चाहिए। अब आप 2% के रिस्क में ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे, आप कर पाओगे? जवाब है नहीं कर पाओगे। आप क्रिप्टो फॉरेक्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 2% के रिस्क में आप स्टॉक ट्रेडिंग किया जा सकता है, वो पॉसिबल है। और इसके सिवा अगर मान लो आप कोई और दूसरे टाइप ऑफ कुछ फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी 2% में पॉसिबल नहीं है। तो जो 2% का नंबर है ना, ये बड़े बड़े हेज फंड्स के लिए जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं और उस करोड़ों रुपए में से कुछ पैसा में वो ट्रेड करते हैं। तो ये जो 2% का रिस्क है ना, ये आप ओवरऑल कैपिटल पे लोगे। तो ओवरऑल कैपिटल मतलब जो मैंने पहले आपको बताया, फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, उस 1 लाख के कैपिटल पे आप 2% का रिस्क यानी 2,000 का रिस्क मैक्सिमम दिन में ले सकते हो। अभी मैं थोड़ा डिटेल में ये बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल बता रहा हूँ। बट इस 1 लाख के कैपिटल से आपने क्या करा? आपने केवल 20,000 से ट्रेडिंग करी है ना, तो उस 20,000 पे भी आपको 2,000 का रिस्क लेना है, जो कि लगभग 10% के आसपास आता है। तो वो परसेंटेज के चक्कर में मत पड़ना, ये मत बोलना सर ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अपना कैपिटल ऑलरेडी 3 गुना कर रखा है, मतलब 1/3 कर रखा है, 1/5 कर रखा है, 1/10 कर रखा है। तो मैक्सिमम कैपिटल तो आपका बैंक में पड़ा है, वहाँ तो रिस्क उसका सिक्योर ही है। उल्टा उसमें आपको रिटर्न भी मिल रहा होगा, एफडी वगैरह में कुछ भी। और जो आपका कैपिटल डीमेट में है, हम उसकी बात करेंगे, और उसमें रिस्क आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा बिकॉज आप एक छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो डेली रिस्क लिमिट हमें डिसाइड कैसे करना है, मैं आपको वो बताता हूँ सिंपल तरीके से। देखो, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली रिस्क लिमिट डिसाइड करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीके में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना कर रहे हो। अब नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना लेते हो, ऑन एन एवरेज होता है, ये फिक्स नहीं होता है। और उसके बाद पर ट्रेड रिस्क आपका कितना बन रहा है। तो पर डे रिस्क डिसाइड करने के लिए आपको पर ट्रेड रिस्क देखना पड़ता है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करती है। आप क्या चीज़ ट्रेड करते हो, कौन सा स्टाइल है आपका ट्रेडिंग का, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अपनी ट्रेडिंग के स्टाइल के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर सको। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक स्कैल्पर हो, इंडियन मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप एक स्कैल्पर हो। तो स्कैल्पर का जो एवरेज लॉस रहता है वो हर ट्रेड में प्रीमियम पे किया। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपने प्रीमियम पे किया, उस प्रीमियम पे आप मान लो 5% से लेके 8% का आप लॉस लेते हो ऑन एन एवरेज। तो मैं 5% मान लिया। अब ये स्कैल्पर हो, अगर यहीं पे आप मान लो एक प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका रिस्क 10-12% के आसपास होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपका रिस्क 30% के आसपास भी हो सकता है पर ट्रेड में। तो अपनी स्टाइल के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि यूजुअली मैं कितने परसेंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, किस चीज़ का परसेंटेज, जो कैपिटल आपने डाला है उसका परसेंटेज। तो स्कैल्पर में ऑप्शन बाइंग मतलब जितने का आप कैपिटल बाय, जितने का ऑप्शन प्रीमियम खरीद रहे हो उतना ही कैपिटल डाल रहे हो, तो इसलिए कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। बट क्रिप्टो फॉरेक्स में आप लेवरेज यूज करते हो, तो लेवरेज में आप देख लो कि वो लेवरेज यूज करके कितना पैसा बन रहा है, तो उसमें मतलब आपको फाइनल अमाउंट पे देखना है वो परसेंटेज। तो स्कैल्पर 5 से 8% ले सकता है। और मान लो एक स्कैल्पर है 2 दिन में 4 ट्रेड करता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5% आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो दिन का रिस्क हो गया वो 20% हो गया। यानी आपके सारे ट्रेड अगर लॉस में चले गए तो हमें सबसे खराब कंडीशन देखनी होती है जब हम रिस्क मैनेज करते हैं। तो आपको दिन का 20% का रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप दिन में 4 ट्रेड का प्लान कर रहे हो। तो आप
देखो 20% रिस्क कितना हो रहा है। अगर आपने 20,000 कैपिटल डाला है अपने अकाउंट में, उसका 20% रिस्क आपका लगभग 4,000 रुपये हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि क्या मैं 4,000 का रिस्क ले सकता हूँ। आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मैं 4,000 का रिस्क डेली ले सकता हूँ, क्या मैं इससे कंफर्टेबल हूँ। ये सवाल खुद से ज़रूर करना है। अगर कोई ऐसे रिस्क पे आप काम कर रहे हो क्योंकि आपके मैथ्स में फॉर्मूला ने कुछ बता दिया, नंबर्स ने कुछ बता दिया, तो आप वो रिस्क हैंडल नहीं कर पाओगे। और जब रिस्क हैंडल नहीं होता तब गड़बड़ होती है, साइकोलॉजी खराब होती है, मिस्टेक्स होना स्टार्ट होती है। तो आप ये देखो, क्या मैं 4,000 का लॉस लेके खुश रहूंगा? खुश मतलब दुख तो होता है, बट क्या मैं नॉर्मल बिहेव कर सकता हूँ? मुझे कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है ठीक है, तब तो ठीक है भैया, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अब वो छेड़छाड़ आप किस चीज से करोगे? आप दो चीज से छेड़छाड़ कर सकते हो। पहली अपनी पोजीशन साइजिंग से आप छेड़छाड़ कर सकते हो, और दूसरी आप यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। यही तो दो चीज है ना जो हमारे हाथ में, जिससे हमारा रिस्क लिमिट डिसाइड हो रहा है। तो आप देखो, क्या आप पोजीशन साइजिंग चेंज कर सकते हो? तो नहीं, क्योंकि आप एक लॉट अगर ट्रेड कर रहे हो तो वो एक लॉट तो उतने का ही पड़ेगा। जैसे इसमें लॉट के कारण फिक्स है, जैसे मान लो आप क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करते हो, वहाँ पे ऐसे लॉट की कोई कंडीशन नहीं है, मिनिमम लॉट बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पे आप पोजीशन साइजिंग एडजस्ट कर सकते हो ना, अगर आपको रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो आप पोजीशन साइजिंग कम कर दो। पोजीशन साइजिंग मतलब अगर मैं 0.02 लॉट गोल्ड बाई कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है सर इसमें मेरा रिस्क ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं इसको कम कर लूँगा, इसको मैं 0.01 लॉट गोल्ड कर लूँगा। अगर मैं 1 बिटकॉइन बाई कर रहा हूँ, मुझे वो रिस्क ज़्यादा लग रहा है, तो मैं आधा बिटकॉइन बाई करूँगा। तो मैं इस तरीके से अपनी पोजीशन साइजिंग कम ज़्यादा करूँगा, और तब तक कम ज़्यादा करूँगा जब तक मुझे नहीं लगता कि सर ये जो मेरा प्रतिदिन का लॉस लिमिट आ रही है इससे मैं सर कंफर्टेबल हूँ। तो मान लो मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग कम करी, तो मेरा जो लॉस है वो घट के 2,500 आ गया। 5 ट्रेड पे ही लॉस घट के 2,500 आ गया, तो मैं खुश हूँ, सर 2,500 मेरा लॉस हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2,500 तो मैं प्रॉपर सह सकता हूँ और कल मैं रिकवर भी कर सकता हूँ, तो मैं पोजीशन साइजिंग मैनेज कर लूँगा। अगर आप पोजीशन साइजिंग में मजबूर हो कि सर पोजीशन साइजिंग तो चेंज नहीं हो सकती, फिर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करने पड़ेंगे। तो अगर आपको मान लो 5% का रिस्क लेना ही पड़ रहा है 20,000 रुपये में, क्योंकि इससे कम हो नहीं पाएगा, तो आप क्या करो, आप दिन में केवल 3 ट्रेड की प्लानिंग करो। अगर आप 3 ट्रेड की प्लानिंग करते हो तो 15% के आसपास रिस्क होगा, 2,500-3,000 के आसपास रिस्क होगा, जो आप मैनेज कर लोगे। तो इस तरीके से आपको इन दोनों चीज़ों में छेड़छाड़ करनी है, पोजीशन साइजिंग और नंबर ऑफ ट्रेड्स में आपको छेड़छाड़ करनी है, और आपको अपना रिस्क फाइनल करना है। उसी रिस्क को फाइनल करना है जो आपको एक्सेप्टेबल हो, जो आप एक्सेप्ट कर सको। एक चीज़ के साथ छेड़छाड़ आपको कभी नहीं करनी है, वो है स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोग को ये लगता है कि सर स्टॉप लॉस के साथ क्यों नहीं हम छेड़छाड़ कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लो कि सर मेरा जो लॉस है वो 2,000 का बन रहा है, 4,000 का लॉस बन रहा है। 4,000 का लॉस किस कंडीशन में बन रहा है? मैं एवरेज 5% का लॉस हर ट्रेड में ले रहा हूँ, और मैं दिन में 5 ट्रेड कर रहा हूँ, दिन में 4 ट्रेड कर रहा हूँ, दिन में 4 ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा ये लॉस बन रहा है। ठीक है, अब सर मैं एक काम करता हूँ, मैं दिन में 4 ट्रेड तो करूंगा ही, मैं एक काम करता हूँ, ये जो लॉस मैं 5% का ले रहा हूँ हर ट्रेड में, इसको कम करके सर मैं 2% कर देता हूँ, तो अब तो मेरा लॉस बहुत कम हो जाएगा। तो भैया आप कभी भी किसी भी कंडीशन में स्टॉप लॉस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है ना वो आपको चार्ट में पता चलता है, वो एक चार्ट का फैक्टर है। अगर आप छोटे स्टॉप लॉसेस लगाना शुरू कर दोगे ना, तो आपका हर बार आपका एसएलएट हो जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस पे एक वीडियो चाहते हो कि सही स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट करें, सही स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा एसएल। केवल आपको एसएल कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको वीडियो बना के बहुत ही जल्दी दूंगा। तो कभी भी स्टॉप लॉस के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एवरेज लॉस आपको 2% का लेना है, तो आप 2% का लोगे। अगर किसी में 10% का लेना है तो 10% का लोगे आप। मैं परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, आप इसको पॉइंट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी। आपको छेड़खानी केवल अपनी पोजीशन साइजिंग और नंबर ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से करनी है। अब मैं आपको फटाफट बेसिक एग्जांपल्स बताता हूँ और फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बस एग्जांपल्स की मदद से हम फाइनल इसको फिनिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, तो स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है, जनरली हमें 0.8% से लेके 1.2% का रिस्क लेना पड़ता है हर ट्रेड में। और ये 0.8% से 1.2% ऑफ स्टॉक मोमेंटम। जैसे मान लो आपने एचडीएफसी का ट्रेड लिया ना, तो एचडीएफसी का 1% का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको 0.5 भी बोल सकते हो आप। तो आप देख लेना, मतलब सबके हिसाब से अलग रहता है, तो अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूँ ताकि आप खुद कैलकुलेट कर सके। तो ये हो गया। उसके साथ साथ आपको 5 गुने का लेवरेज मिलता है। लेवरेज को भी काउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आप इंडियन मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको 5x का लेवरेज मिलता है। तो मैं इसका एवरेज 1% मान के चलता हूँ कि आप 1% का रिस्क लोगे। तो यानी अगर आप एक सिंगल ट्रेड लेते हो ना, तो उसमें आपको 5% का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा ऑफ योर कैपिटल।
जो भी आपने डीमैट अकाउंट में कैपिटल डाल रखा है उसका आपको या फिर जिससे भी आप ट्रेड ले रहे हो, कैपिटल छोड़ो, जितना भी आपने उस ट्रेड में पैसा लगाया है 5% एसएल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आपको इतना एसएल डालना पड़ेगा। तो अगर आप मान लो 20,000 रुपए डालते हो, 20,000 रुपए से आप स्टॉक का ट्रेड लेते हो, तो 20,000 का 5% कितना होगा? तो इसमें आप अगर 20,000 से करते हो, 5% रिस्क है, तो आपका 1,000 का लॉस बन रहा है। तो 1,000 का लॉस आपका सिंगल ट्रेड में बन रहा है। अब आप दिन में डिसाइड करते हो कि मुझे 2 ट्रेड करना है, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस लिमिट हो गया दिन का, जो मैक्सिमम लॉस लिमिट हो गया दिन का, वो आपका हो गया यहाँ पर 2,000 रुपए, क्योंकि आपने 2 ट्रेड लिया तो 2,000 आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट डिसाइड हो गया। अब अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको गड़बड़ लग रहा है तो आप कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हो, आप इसमें नहीं बदल सकते हो, आप इस चीज में चेंज नहीं कर सकते हो, यानी आप इस चेंज में नहीं, 5% तो आपको एसएल देना ही पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट में। तो पहला तरीका क्या, आप इन्वेस्टमेंट चेंज कर दो, आप 20,000 से ट्रेड मत करो, आप 20,000 की जगह 10,000 का ट्रेड लो। स्टॉक में आप 10,000 से भी ट्रेड ले सकते हो। तो जैसे ही आप 10,000 से ट्रेडिंग करोगे आपका लॉस आधा हो जाएगा, आपका लॉस 1K का हो जाएगा। अगर आप इससे एक्सेप्ट कर लेते हो तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको चाहिए नहीं सर मैं 20,000 से ट्रेड करूंगा, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप 2 ट्रेड मत करो, आप 2 ट्रेड की जगह केवल 1 ट्रेड लीजिए। अगर आप 1 ट्रेड करोगे तो भी आपका लॉस 1K के आसपास आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है, और यही सेम कैलकुलेशन आप ऑप्शन में भी कर सकते हो, क्रिप्टो में भी कर सकते हो, फॉरेक्स में भी कर सकते हो। क्रिप्टो फॉरेक्स में जब आप ये कैलकुलेशन करोगे ना, तो सबके लिए अलग अलग है, गोल्ड के लिए अलग है, बिटकॉइन के लिए अलग है, इथीरियम के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आप देख लीजिएगा कि एवरेज लॉस कितना बैठता है एक्सपीरियंस से। एवरेज लॉस के लिए आप एटीआर इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो। आप एसएल कमेंट कर दो तो मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। इसके बाद आपको कभी भी रिस्क मैनेजमेंट की टेंशन नहीं होगी। अब टेंशन आपको किस चीज की लेनी है, आपको टेंशन केवल इस चीज की लेनी है कि भैया आज दिन में बैठने से पहले, मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर रखा है कि मेरी मैक्सिमम रिस्क लिमिट क्या है, ये आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। अब किसी भी कंडीशन में ये लिमिट टूटे ना, इस लिमिट से 200 पॉइंट नीचे ही रह जाओ, बट ये लिमिट कभी ना टूटे। आपके दिन का केवल एक मेन गोल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कि सब कुछ तो ठीक है पर मेरी मैक्सिमम रिस्क लिमिट कभी भी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो यू आर गुड टू गो, आप बढ़िया से ट्रेड कर लोगे, आपके बड़े लॉसेस कभी नहीं होंगे। ट्रेडिंग में एक चीज़ होती है, इस तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। आपके ट्रेडिंग में बड़े लॉसेस होते हैं, आपके ट्रेडिंग में बड़े प्रॉफिट होते हैं, आपके स्मॉल प्रॉफिट होते हैं, आपके स्मॉल लॉसेस होते हैं। बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। अब लेकिन मार्केट का भी सपोर्ट जरूरी है। स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस तो लगभग आपका हर दिन होते रहता है, नॉर्मल स्ट्रगल हमारा यही चलते रहता है। बट बड़े लॉसेस जो है ना वो आपको बर्बाद कर देंगे, वो आपको पूरा गणित बिगाड़ देंगे, पूरा मैथ्स खराब कर देंगे। तो बड़े लॉसेस को हमें कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, बिग लॉसेस को हमें कंप्लीटली एलिमिनेट करना, और ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को कुछ सीखने समझने मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, सुनने के लिए। बस एक आखिरी उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग इसको फॉलो भी करोगे, इसको इंप्लीमेंट भी करोगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल प्रेस कर दिया ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर रखिएगा, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच।